हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टार ब्रिलियंट क्लासेस चैनल पे। आज हम करेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन एक ही चैप्टर है। पहला चैप्टर है भौतिक विज्ञान का, लेकिन हमने क्या करा है कि चैप्टरों को अलग अलग कर दिया। पहला प्रकाश का परावर्तन एक चैप्टर कर दिया और प्रकाश का परावर्तन दूसरा चैप्टर। तो एक ही चैप्टर है लेकिन अलग अलग कर दिए हैं। और हमने प्रकाश का परावर्तन पूरा चैप्टर और उसके बहुविकल्पीय और न्यूमेरिकल करा चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप चैप्टर प्रकाश का परावर्तन देख लेना। अभी देखिएगा हम कराएंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिएगा प्रकाश का अपवर्तन क्या है, कक्षा 10 है, भौतिक विज्ञान चल रहा है अभी हमारे चैनल पे। अब इसको हम पहले कराएंगे, उसके बाद इसके बहुविकल्पी कराएंगे, फिर इसके न्यूमेरिकल कराएंगे। तो आइए देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या लिखा है। अपवर्तन क्या होता है कि प्रकाश का अपवर्तन जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने रास्ते से भटक जाती है या विचलित हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिएगा लिखा है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश की किरण एक माध्यम से आएगी और दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करेगी तो वह अपने मार्ग से विचलित यानी हट जाती है या भटक जाती है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिएगा ये चित्र हमने बनाया। वायु विरल माध्यम है, कांच एक सघन माध्यम होगा। वायु और कांच में कौन सघन होगा? कांच सघन होगा और वायु कैसा होगा? विरल। तो प्रकाश की किरण देखिएगा यहां से आ रही है विरल माध्यम से। इस रेखा के ऊपर, इस लाइन के ऊपर जो होगा वो विरल माध्यम है और इस लाइन के नीचे जो होगा वो कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम है। तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम से आ रही है और प्रवेश कर रही है सघन माध्यम में। तो ये अविलंब की ओर आ रही है। यहां देखिएगा जाना यहां से चाहिए लेकिन ये अविलंब की ओर झुक जाती है या अविलंब के पास आ जाती है। ये अविलंब है। अब यहां देखिएगा क्या है, ये दूसरा चित्र है। इसमें अब प्रकाश की किरण इधर से आ रही है यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। तो देखिएगा जाना यहां से चाहिए लेकिन वो अपने रास्ते से भटक जाती है यानी अविलंब से दूर हो जाती है। और यही हमने लिखा है यहां पर कि यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब के पास आ जाती है। और यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब के पास आ जाती है। प्रकाश का अपवर्तन होता है जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसके बाद में हमने लिखवाया कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब के पास आ जाती है और जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। सघन में जाएगी विरल में तो दूर हट जाती है अविलंब से, और विरल से सघन में आती है तो अविलंब के पास आ जाती है। अब ऐसा क्यों होता है इसका भी कारण पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इसका कारण। अगली हेडिंग क्या है? तो अगली हेडिंग लिखा है कि अपवर्तन का कारण। तो अपवर्तन हम आपको अभी बताए थे क्या होता है कि अपवर्तन होता है जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसका क्या कारण होता है? तो लिखा है यहां पर अपवर्तन का कारण। लिखा है अपवर्तन का कारण यह है कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। वायु में प्रकाश की चाल अधिक होती है तो वायु के स्थान पे हम लिख सकते हैं विरल। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है तथा कांच में प्रकाश की चाल कम होती है तो कांच के स्थान पे हम लिख सकते हैं सघन। तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है और यही कारण होता है कि जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से हट जाता है। तो इसका कारण यह होता है कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। वायु में प्रकाश की चाल अधिक होती है और कांच में प्रकाश की चाल कम होती है। और इसीलिए क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसके बाद में लिख रहा है
अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के दो नियम होते हैं, जिस प्रकार से होते हैं परावर्तन के नियम उसी तरह से होते हैं अपवर्तन के नियम। तो इसमें अपवर्तन के दो नियम होते हैं, एक होता है प्रथम नियम, दूसरा है द्वितीय नियम। तो प्रथम नियम में क्या होता है कि आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण, इसमें आएगा परावर्तित नहीं आएगा। अब यहां पर अपवर्तित पढ़ रहे हैं तो यहां से हम पढ़ेंगे अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो देखिएगा पहला नियम में लिखा है कि आपतित किरण परावर्तित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसके बाद में दूसरा नियम देखिएगा, द्वितीय नियम लिखा है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात एक नियतांक होता है और इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। लिखा है यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो इसमें लिखा था कि आपतन कोण की ज्या को लिखा जाता है साइन से। तो आपतन कोण की ज्या, तो आपतन कोण क्या हो जाएगा, तो आपतन कोण होगा I और I का क्या हो जाएगा साइन, तो साइन I। फिर यहां पर लिखा है तथा आपतन कोण की ज्या, तो आपतन कोण क्या है R, तो हमने लिखा है R और इसकी ज्या क्या हो जाएगी साइन। अनुपात को बटा से लिखते हैं तो यहां पर हो जाएगा बटा साइन I बटे में साइन R बराबर में होगा नियतांक। इसने कहा कि नियतांक होता है और इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो यहां पर देखिएगा हमने क्या लिखा, साइन I बटे में साइन R, तो साइन I बटे में साइन R ऐसे ही लिखा और नियतांक को हमने लिख दिया पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। जैसे इसे हम पढ़ेंगे कैसे, तो जो पहले लिखा है n से उसके सापेक्ष होगा, जो n के बाद में लिखा है वो क्या होगा, उसका अपवर्तनांक होगा। तो हम इसे पढ़ेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ऐसे भी पढ़ सकते हैं दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। और इस नियम को द्वितीय नियम को कहते हैं, इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। कभी कभी स्नेल के नियम से एग्जाम में पूछा जाता है। यह था नियम। तो एक बार इसे फिर रिवाइज करा देते हैं। अपवर्तन का कारण, अपवर्तन का कारण यह होता है कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। वायु में प्रकाश की चाल अधिक होती है और कांच में प्रकाश की चाल कम होती है। और यही कारण होता है कि जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। अब अपवर्तन के दो नियम होते हैं। तो दो नियम, पहला नियम क्या था कि आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम था कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है और इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। और यही नियम होता है स्नेल का नियम। ये था देखिएगा। इसके बाद में हम आपको कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्किल में। ओके, थैंक यू।